हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, मैं लेके आई हूँ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग एंड ये जो टॉपिक है आप सब ने ही पोल किया था कि विल यू बी रिच एंड सक्सेसफुल। ठीक है, सो हम सब जानेंगे अब इसमें कि आप लोग कितने लेवल तक रिच और फेमस होंगे, रिच और सक्सेसफुल होंगे। लेट मी टेल यू गाइस, हर एक के लाइफ में रिचनेस की डेफिनेशन अलग है, सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, फेमस होने की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट कि रिच एंड फेमस इज समवन जो अंबानी बन गए या फिर कोई एक्टर बन गए। सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट। ठीक है, सो अब वो ही लेवल हम इसमें यहाँ पे चेक करेंगे कि आप पहले होगे या नहीं होगे, किस लेवल तक होगे और क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, एंड इसी के लिए 3 पाइल लेके आई हूँ गाइस। पाइल 1 की है, पाइल 2 शिप है एंड पाइल 3 हार्ट है। सो प्लीज़ 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 गो हेड एंड चूज़ द पाइल अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपने दिल मन के हिसाब से, जो भी आपका दिल करे, आपका इंट्यूशन करे, आप उसको चूज़ करें। अगर आप डाउट में हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ चूज़ ऑल द पाइल और चूज़ बिटवीन द टू, जो उसमें भी आप डाउट हो और कन्फ्यूज हो। ठीक है गाइज, एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो माय पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है कि जो वैसे तो डिफ़ाइन करती किसी भी ताले का चाबी, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आपको अभी पाइल नंबर 1 अपना गोल नहीं पता चला है, अगर आप अभी भी कहीं पे डाउट्स में हो, कन्फ्यूजन में हो कि मुझे करना क्या है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, डजेंट मैटर अगर आपकी एज 40s में है, 20s में है, या फिर आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो एंड यू स्टिल फील वेरी इनकम्प्लीट या अनअकॉम्प्लिश्ड, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मुझे कुछ करना है बट आई एम नॉट फिगर आउट एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। एंड अगर आप उन लोगों में से है कि आप लोगों को पता चल गया है कि मुझे करना क्या है एंड यू आर स्टिल इन दैट प्रोसेस, लेट मी टेल यू, दोनों ही केस में आप अपनी लाइफ में अपना जो गोल है ना, मतलब कि हम सब बॉर्न होते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, कोई ना कोई एक गोल अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ बनने के लिए, अपने कर्मा को क्लीन करने के लिए, किसी भी रीज़न की वजह से होते हैं। एंड आई कैन सी जिस भी रीज़न से आप जो बॉर्न हुए हैं वो आप ज़रूर फाइंड आउट करेंगे एंड उसको ज़रूर अचीव करेंगे, दैट इज़ वेरी मच श्योर। आप कहीं ना कहीं आई कैन से कि आपके पास एंजल्स, गॉड्स की बहुत ब्लेसिंग है। अगर आप सोचें, ज़्यादा पॉजिटिव होके सोचें, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें भगवान ने, गॉड ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए हैं जो शायद लोगों के पास नॉर्मली नहीं है। और अगर कंपैरिजन करने के बजाय अगर आप ये देखें कि मेरे से नीचे लोगों के पास जो नहीं है उनके पास है, तो आई कैन सी, मतलब आपको लगेगा कि मेरे पास सच में, मुझे गॉड ने, एंजल ने या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। अच्छा, मुझे इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आई कैन सी कि समवेयर यू विल बी समवन विद समवन जो आपको काफ़ी हद तक अपने गोल रीच करने के लिए प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, एंड कहीं ना कहीं वो भी एक पार्ट बनेंगे आपके लाइफ का, हिस्से का, आपके डेस्टिनी को अचीव करने का बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड सो लेट मी फिगर आउट एंड लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, क्या है मेरे पाइल नंबर, देखो क्या आया है, 2 ऑफ कप्स एंड बट आई विल नॉट टेक इट एंड बिकॉज ऐसे ही निकला है। एस ऑफ सॉर्ड्स ही आया है। ओके, सो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स गाइज, ओह गॉड, सो मैं पहले ही बता दूं कि आपके लिए मैं ये बता दूं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जो आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर हो। आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, बोल्ड हो, करेजियस हो, रिस्क लेना जानते हो, लोगों से कम्युनिकेट करना जानते हो, सोशलाइज करने में मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक आप अच्छे हो, कॉम्पिटिटिव हो, यू आर समवन जो काफ़ी हद तक चाहते हो कि मुझे इसमें विक्ट्री मिले, और काफ़ी चीज़ें सोचते हो, प्लान करते हो एंड एम्बिशियस भी हो। ठीक है, एंड यू आर समवन की मुझे करना है, मतलब देखो ये कितना मुझे कहीं ना कहीं कितना कनेक्टेड लग रहा है कि दिस इज़ माई गोल एंड दिस इज़ आई वांट टू डू एंड मुझे ये करना है, डजेंट मैटर। आपके दिमाग में वही चीज़ बहुत टाइम तक घूमती रहती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो 24 घंटे घूमते थे अनटिल आप वो चीज़ करते नहीं हो। ठीक है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप
कि लाइफ में काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको अलग अलग वे में, आपकी क्रिएटिविटी हो गई या फिर डिफरेंट आई वुड से सेक्टर, डजंट मीन कि अगर आप सिर्फ एक तरीके का जॉब करते हैं तो आपको बस वही करते रहेंगे पूरी लाइफ में, नहीं, आपको अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करने को मिलेगी, या फिर आपको अलग अलग एकदम से हो जाएगा यार आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, मतलब या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी लेट मी ट्राई, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को में कुछ करने की कोशिश करूँ, या म्यूज़िक में कुछ करने की कोशिश करूँ, कुछ अलग अडेप्ट करने की कोशिश करूँ। तो यू वर समझ जो अलग अलग चीज़ों में आप अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल हेल्प यू आपको आगे बढ़ने में। तो मुझे आपका स्टार्टिंग से ही दिख रहा था कि कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, एंड आपके हार्डवर्क एंड शार्पनेस से, मतलब आपको काफ़ी हद तक मेंटली क्लियर है चीज़ें कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है, कैसे अचीव करना है, क्या स्टेप्स हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आपको अपने आप धीरे धीरे पता चल जाएगा। आपके जैसे लाइफ में, जैसे आपके लाइफ पाथ बना हुआ है आपके लिए, आपको चीज़ें अपने आप क्लियर आउट होता जाएगा, विच इज़ सो गुड। सो लेट मी पुल आउट वन फ्यू मोर कार्ड्स आप लोगों के लिए कि क्या है। Okay, Knight of Pentacles. Okay, stability. Okay, so let me tell you guys, आप लोग इतना तो पैसा या फिर आई वुड से इतना मनी आप इतना कमा लेंगे कि आप एक स्टेबल लाइफ और एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो, ठीक है। काफ़ी हद तक आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आप मेजरली चाह रहे हो कि मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में या फिर कुछ बिजनेस फील्ड में, फ्रीलांसिंग में, या फिर कोई एक ऐसी स्पेसिफिक फील्ड जहाँ पे मेरा टैलेंट या फिर मेरी उसकी ज़रूरत पड़े, तो दैट इज़ वेयर समवेयर आई फील आप यू आर प्रॉब्ली नॉट समवन जो सिर्फ एक मोनोटोनस वर्क करते रहो या फिर एक जॉब करते रहो, करोगे भी तो आप उसको उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी अनटिल आपको वो एक स्पेसिफिक गोल मिल जाए, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप काफ़ी लॉयल एंड फेथफुल हो टूवर्ड्स जो भी आप करना चाहते हो, एंड मूवमेंट आपको क्या कहते हैं आपके पैसों की तरफ, आप पहले अपनी होता ना कि आप अपना काम को अच्छा करिए, पैसा तो अपने आप पीछे आता रहेगा, ठीक है। सो समवेयर मुझे आपके साथ भी ये दिख रहा है कि आपको अपना गोल अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट के ऊपर अपने आप को और निखारने की ज़रूरत है। पैसा अपने आप आएगा, आप अपना घर भी बना पाओगे, आप अपनी गाड़ी भी ले पाओगे, काफ़ी सेविंग्स भी यहाँ पे मुझे दिख रही है होती हुई आपके लिए, ठीक है। एंड ओके, एंड लेट मी सी फ्यू मोर आपके लिए। ओहो गाइस, ओके, सो विद द सन कार्ड ओके, सो यहाँ पे मैं ये बता दूँ गाइस कि आपको सच में रिचनेस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आपका भाग आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि किस टाइम पे खुलेगा। आप बस अपने हार्डवर्क करते जाओगे, काम करते जाओगे, एंड देयर विल बी सर्टेन पॉइंट कि आपका टैलेंट, आपका काम रिकॉग्नाइज होगा, एंड दैट इज़ वेयर आपको अपनी लाइफ में एकदम से वो मिलेगा कि सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, कहीं अलग अलग जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, एंड आप पूरा हाथ खोल के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। सन कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव है गाइस, एंड जब भी आता है ये हमेशा दर्शाता है कि आपकी लाइफ में वो जो जहाँ चीज़ें लाइट नहीं जा रही थी, जहाँ आपको लग रहा था कि अंधेरा है और काम नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में रुकी पड़ी है चीज़ें, सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो सब जगह उजाला कर देता है। अच्छा, आई वांट टू नो पाइल नंबर 1 बिकॉज ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, बट इज़ नॉट दैट कि आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में अपने करियर के रिलेटेड या फिर जो भी आपका गोल है अचीव करने के लिए वहाँ पे क्या स्ट्रगल मिल रहा है, एंड आई विल ट्राई एन आंसर कि आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, क्या हो सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स मुझे बताना कमेंट पे, ठीक है। एंड विद द सन मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस आपको बहुत ज़्यादा अपना मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक होता है ना कि मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है होना,
होना ही नहीं लिखा, होता होगा ही नहीं। आपके लाइफ में लिखा है होना है। इट इज़ जस्ट दैट आपको काफ़ी पेशेंस रखना है, फेथफुल रहना है, हार्डवर्क करना है, डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। एंड बस उसके बाद आपको एकदम से, क्योंकि आपका एक दिख रहा है कि भाग्य उजागर होगा, आपका भाग्य उजागर होगा और काफ़ी आगे तक जाओगे, फिर आप पीछे नहीं मुड़ोगे। रिचनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। सक्सेस ही आपको रिचनेस आएगी ना, पैसा आएगा, तो सक्सेस काफ़ी हद तक है यहाँ पे। एंड ऐसा भी हो सकता है मुझे यहाँ पे आपके पास, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके पास एक कोई लकी चार्म भी होगा। मुझे यहाँ पे लकी चार्म दिख रहा है, आपके पास आएगा वो चीज़, तो उसके बाद ही आपके लाइफ में और पॉजिटिव चीज़ें आएगी और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। बिकॉज सबसे पहले स्टार्ट ही कार्ड हुआ है अपॉर्चुनिटी से, विक्ट्री से। तो जैसे आपका काम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दैट इज़ अ पॉइंट जब आपको लगेगा कि भाई चीज़ें अब ट्रैक पे आ रही है। एंड प्लीज़ थोड़ा उसको बहुत जल्दी मत चलाइएगा कि थोड़ा काम चल रहा है तो उसमें और मैं रिस्क डाल लूँ या फिर और मैं चीज़ें अपना हाथ पैर और बढ़ा लूँ। नहीं, ये कार्ड है कि थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एंड देन ही आप फिर उस सक्सेस को, उस रिचनेस को पा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। आई बिलीव आप देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स ऑल आई कैन सी कि आपके लिए वो जो ओहदा है, रॉयल्टी का ओहदा, या फिर आई विल से वो जो एक हायर पोजीशन का ओहदा, अगर हो सके एक कहीं का सीईओ या फिर कहीं का एक स्कूल का, आई वुड से इवन प्रिंसिपल, जहाँ पे वो मतलब हेड हो स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर आप बिज़नेस का करना चाह रहे हो वहाँ पे आप हो, या फिर आपके अंडर टीम है, आई कैन सी कि आपके अंडर के जो लोग होंगे ना, जहाँ पे भी आप, क्योंकि आपका डेस्टिनी का पार्ट यही है कि आप एक ऊपर लेवल पे जाएं और आपके अंदर के जो लोग हैं ना, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग, चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप स्कूल में के टीचर, कुछ कहीं पे भी हो, जो भी लेवल पे हो, दे विल बी वेरी हैप्पी विद यू। क्योंकि आप ऐसे इंसान होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़े होगे, आप काफ़ी लोगों की क्या कहते हैं, धैर्य से चीज़ें सुनोगे, उनको सॉल्व करोगे। आप एक मतलब आई वुड से मदरली और फादरली, वट एवर इट इज़, द टच इज़ देयर आपके अंदर काफ़ी हद तक। एंड यू आर वेरी इमोशनल ऑल्सो, मतलब इमोशनल टू, मतलब बहुत कम लोगों के लिए आप इमोशनल हो, बहुत क्लोज लोगों के लिए आप इमोशनल हो, अदरवाइज़ आप लोगों को दिखाते नहीं हो कि ये मैं इतना इमोशनल हूँ या फिर क्या हूँ, ठीक है। तो रिचनेस, फेमसनेस नहीं सॉरी, रिचनेस एंड सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं क्लियरली डिफाइन करके बोलूँ कि यार मैं रिच होऊंगा, सक्सेस होऊंगा या फिर क्या होऊंगा, तो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए रिचनेस और सक्सेस इज बेसिकली मेरा गोल अचीव करना है। अगर मैंने सोचा हुआ है कि मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में मुझे जाना है एंड वहाँ पे मुझे सीख के अपना खुद का करना है, या फिर मुझे एक कंपनी का सीईओ बनना है, या फिर मुझे एक फ्रीलांसिंग करनी है, फ्री इनकम वहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, उसके थ्रू करोगे, ठीक है। दैट इज़ हाउ मुझे सक्सेस दिख रही है आपके लिए, एंड उसके थ्रू आप एक कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इनकम बनाओगे, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर यू। एंड एक आपके लिए मैं ब्लेसिंग कार्ड निकाल रही हूँ कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है फ्रॉम द एंजल फॉर पाइल नंबर 1। अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। यहाँ ये मुझे बहुत हद तक इसको कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है कि यू आर समवन जो शायद लोगों को सर्विस करते हुए, लोगों को हेल्प करते हुए, उनको काउंसलिंग करते हुए, और यू नो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा, अगर आप ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं कि मैं करूं क्या, तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, जो ब्लेसिंग में आपके लिए आ रहा है, कि आप लोगों को हील करने में मदद करिए थ्रू काउंसलिंग, थ्रू एडवाइजिंग। साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, कहीं ना किसी वे में काउंसलर हो सकता है, किसी स्कूल में, किसी कहीं पर। सो बिकॉज समवेयर आप बहुत ऐसे इंसान हैं जो बात करने में बहुत अच्छे हो, लोगों को यू नो फील कराने में कि दैट यू प्रोटेक्ट, यू आर देयर फॉर देम, एंड उनके लिए आप हो, एंड उनसे कनेक्ट करने में यू आर समवन बहुत सही हो आप।
एंड अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ट्राई एंड फाइंड आउट, बिकॉज दिस इज़ द टैलेंट दैट यू हैव, एंड इसी फील्ड में आई कैन सी कि आप बहुत आगे चीज़ें कर सकती हो, बिकॉज दैट इज़ हाउ आप लोगों का इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे ना कि लेटर ऑन डाउन द लाइन अगर आप अपना कुछ खुद का शुरू भी करना चाहते हो थ्रू यूट्यूब या फिर थ्रू एनी सोशल मीडिया, आपके काफ़ी फॉलोअर्स बन जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप दिल से करिए, एंड अगर आप इस फील्ड में करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, दिस फील्ड, दिस स्पेसिफिक फील्ड आई कैन सी, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड मैं उठाती हूँ फ्रॉम मोनोलॉजी, एनी गाइडेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड आपके लिए, पाइल नंबर 1। ओके, सो मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। अगर आप फिर रिमेंबर, मैंने बीच में बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल क्लैरिटी की, एंड आपको उस वही चीज़ डर से, रिस्क लेने से एंड रॉन्ग डिसीजन लेने से काफ़ी हद तक बचाएगी। तो जितना हो सके आप अपने दिमाग में ना कन्फ्यूजन मत लेके आना, डाउट्स मत लेके आना, क्लियर रहना एंड कोशिश करना जितना प्रोडक्टिव रह सको अपने दिन में आप रहिए, ठीक है। सो दिस इज़ एक बहुत बहुत प्यारी रीडिंग थी। मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 1 कैसे रेजोनेट करा, और क्या आपकी लाइफ में कैसी प्रॉब्लम आ रही है, फिर क्या आप चाह रहे हो बनना या फिर करना अपनी लाइफ में, क्या सक्सेस पाना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताना। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे पास रेमेडी है आप लोगों के लिए, अगर आपकी प्रॉब्लम है कोई तो मैं ज़रूर बताऊँगी कमेंट पे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, सो आप लोगों ने चूज़ किया है शिप, एंड नंबर 3, सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना काफ़ी जल्दी उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। एंड कभी कभी चीज़ें स्टेबल होती है तो एकदम से ऊपर चली जाती है, और थोड़ा क्रैश चीज़ें हो जाती है, थोड़ा टफ टाइम आ जाता है। ये नॉर्मल लाइफ का तो है ही, बट आपके साथ आपको लगता भी होगा कि यार मुझे कोई स्टेबल खुशी या फिर मुझे स्टेबल चीज़ें नहीं मिल रही है लाइफ में। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका दिमाग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है, बहुत ज़्यादा आप दूर दूर तक चले जाते हो अपनी इमेजिनेशन में। यू आर वेरी इमेजिनरी पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हो, सोचते हो, एंड इमोशनली ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ हो ऐसे लोग कि सोच के ही आप रो पड़ते हो, मतलब कुछ हुआ भी ना हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर समझ थोड़ा सा उसमें आप रो भी पड़ते हो सकता है। आप बहुत लोग हो, आप में से वाटर साइन भी हो, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो कि अंदर से मतलब कोकोनट की तरह, मतलब बाहर से एकदम गुस्सेल और अंदर से यू आर वेरी सॉफ्ट, एंड बहुत कम लोगों को आपके बारे में पता हो, ठीक है। एंड काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी एडवेंचरस हो, आप चाहते हो कि लाइफ में एडवेंचर हो, मैं कुछ करूँ, एंड मतलब मुझे इंजॉय करना है लाइफ को, एडवेंचर करना है, रिस्क लेना है और जीना है ये लाइफ, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। एंड ट्रैवल दिख रहा है, दैट इज़ समवेयर आई विल फील कि आपका गोल है, आप चाहते हो करना। एंड लेट्स सी आपके लिए और क्या निकलता है मैसेज, ठीक है। ओके, द हर्मिट। सो हमेशा हर्मिट बताता है कि अपनी खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन करना। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली पता है आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जैसे मैंने बोला कि आपको घूमना है, फिरना है, एंड सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको जो भी गोल है आपके लिए कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा जब आप अपने अंदर घुस के देखेंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्या चाहिए लाइफ में, एंड कैसे चाहिए। आंसर इज़ विद इन यू, मुझे ये बेसिकली ये वर्ड आ रहा है। एंड इसमें मेडिटेशन होती है, इसमें खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन होती है, जैसे खुद से क्वेश्चन पूछना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे अचीव हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट कि उसने कैसे अचीव किया, दूसरे इंसान ने कैसे अचीव किया, उसका कॉम्पिटिशन नहीं, बट मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है। तो दैट इज़ समवेयर मुझे लगता है कि आप लोगों को बैठ के और बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, लोनलीनेस काफ़ी लगता है आपको, एंड लगता है कि शायद मेरे साथ कोई है नहीं, मुझे कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, दिस इज़ व्हाट माय गोल इज़, वह कहीं ना कहीं, तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आपके अंदर की जो बहुत सारी हलचल है ना, और इमेजिनेशन है, एंड कुछ करना है, कुछ नहीं पता, मतलब
थोड़ा हेज़ी हो रखा है, क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करने की, इतना डीप थिंकिंग, इतना इमेजिनेशन को रोकने की, ठीक है। एंड दैट विल ओनली पॉसिबल अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में, जैसे कि अपना अगर मेजर टाइम अपना वीडियोज़ में दे रहे हैं, फिल्म में दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों में दे रहे हैं जो आपको लिए प्रोडक्टिव नहीं है, कोशिश करिए अपने आप का खुद का स्ट्रिक्ट टीचर बने एंड अपने आप को रोके। सेकेंड थिंग आई कैन सी कि आप कोशिश करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। मेडिटेशन इज़ नॉट ईजी, इट इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू एंड बट इट इज़ नॉट ईजी। तो आई विल से कि आप स्टार्ट करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, बिलीव करेंगे तभी हो पाएगा, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर इसी मझधार में फंसते जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी सी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में हो। अगर आपको लगता है मैं ये कर लूँ बट यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, मैं नहीं शायद नहीं हो सकता, मैं वो कर लूँ नहीं वो यहाँ पे वो नहीं हो सकता मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दैट इज़ समवेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि आपको वो चाहिए जहाँ पे आपको सक्सेस मिले। किस में सक्सेस मिले, क्या चाहिए ये नहीं पता। अगर आपको पता भी है तो यू आर प्रॉब्ली टू स्केर्ड, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो करने से पहले, उसमें एक्शन लेने से पहले बस आप इमेजिन कर रहे हो। इज़ इट लाइक दैट? मुझे बताना गाइस, क्या आप ऐसा सोच रहे हो, क्या आप चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहा है और उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बिकॉज समवेयर मैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी थी एंड मैंने भी अपने ऊपर काम किया है। सो लेट्स सी, अभी आपके लिए पहले मैं और कार्ड निकालती हूँ, मेरे लिए इट इज़ नॉट अबाउट मी। सो पाइल नंबर 2 के लिए देखो, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 की कहीं ना कहीं आप में करंट एनर्जी है। तो क्या आप रिच और फेमस और सक्सेस होंगे, अभी आंसर आना बाकी है, बट एक कहीं ना कहीं ये एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में हैं कि मुझे ये नहीं मिला या फिर मुझे वो नहीं मिला, मुझे क्या मिल सकता था, या फिर कंपैरिजन, या फिर मुझे कोई छोड़ गया, उसके बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। जो चीज़ आपके पास है उसको थैंकफुल रहने के बजाय जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए रोना एंड काफ़ी हद तक मतलब अकेला हो जाना। तो इज़ इट लाइक दैट कि आप पाइल नंबर 2 आपको अकेला फील होता है, आपको लोनली फील होता है, आपको लगता है कि आपसे कोई कनेक्ट नहीं है या हो पा रहा है, या फिर आपको कोई साथ किसी के साथ नहीं मिल पा रहा है। इज़ इट लाइक दैट? काफ़ी वाटर एनर्जी मुझे तब भी आ रही थी और अब भी आ रही है समवेयर। तो आपके लिए जो मैंने सोचा है, देखा है, सोचा नहीं सॉरी देखा है आपके लिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये जो करने की, जो मैंने बोला है। ओके, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा बताता है ब्रेवरी को, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं गाइस ये अगर आप मतलब ये आपसे कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, लेट मी टेल यू, आपको नहीं पता आपका शायद रियल यू क्या हुआ, ठीक है। ये फेस शायद अगर ऐसा गुजर रहा है आपका, दैट इज़ जस्ट अ फेस, बट ये आप ये नहीं हो, ठीक है। समवेयर मुझे यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि यू आर समवन की जो इतने ज़्यादा ब्रेव हो और जो करेजियस हो कि जब एक सिचुएशन आएगी देन ओनली आपको पता चल पाएगा, ठीक है। ओके, आई कैन सी कि समवेयर आपकी लाइफ पाथ में अगर मैं बताऊं, बिकॉज आपके लिए रिचनेस और सक्सेस अभी काफ़ी वेग हो रखा है, तो आप ऐसी चीज़ें करोगे जो काफ़ी हटके होगी, जो नॉर्मल एक नॉर्मल एक सोसाइटी में जैसे चलता है कि एक जॉब करना है, बिजनेस करना नहीं। आई कैन सी कि यू विल बी समवन जो बहुत ब्रेव चीज़ें करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा जो ईजिली शायद लोगों को लगेगा हो ये कर दिया, मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा इंसान जो दुखी रहता है, रोता रहता है, या फिर उसको पता ही नहीं क्या करना है, वो इंसान ऐसा करेगा। तो यू विल टेक सच सम वन बिग स्टेप इन योर लाइफ, मेजर बिग स्टेप आप एक ज़रूर लोगे जो टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। एंड दैट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। आप रिस्क लोगे किस कोई ना कोई एक चीज़ का एंड दैट विल चेंज यू। आई कैन सी दिस रिस्क ऑल्सो कुड बी कि आप कोई एक ट्रैवल बाहर कहीं शिफ्ट होना चाहो, बाहर कोशिश करो ट्रैवल करने की एंड वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करो। इट इज़ ऑल्सो लाइक कि आप कोशिश करो कि जिस चीज़ से आप काफ़ी डरते थे अब तक, आपको लगता था कि मैं
मुझे नहीं पता, मैं शायद मैं अकेला होने से मुझे बहुत डर लगता है, फिर मेरे साथ कोई है नहीं, या फिर मेरे साथ क्या होगा। इसी चीज़ को आप ओवरकम करोगे एंड अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बनाओगे। एंड आई हैव टोल्ड यू कैसे करना है। अगर आप अभी इस प्रोसेस में हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि अपने आप के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है। अगर नहीं तो स्टार्ट कर दीजिए, दिस इज़ आई कैन सी द बेस्ट थिंग। ठीक है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपके ऊपर सच में बता रही हूँ, इन्फिनिटी का साइन हमेशा ब्लेसिंग का साइन होता है। ठीक है, ये जस्ट पाथ है, एक पार्ट है लाइफ का। यहाँ पे जंप आप मारोगे खुद से, आपके अंदर से खुद से करे जाएगा, और एक बिग स्टेप जब आप लोगे, दैट इज़ व्हेन आपको रियलाइज़ होगा कि यार आई एम नॉट दिस पर्सन, मैं बहुत अलग हूँ, डिफरेंट हूँ एंड बहुत बेटर हूँ लोगों से। जो लोगों को मैंने अब तक इतना भाव दिया, या फिर उनको इतना सोचा कि भाई उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ऑल दैट। ठीक है, आप काफ़ी रिस्क लोगे लाइफ में, और अपना लाइफ आप खुद ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी समवन जो काफ़ी ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से डील करेगा जो शायद लोग डरते होंगे, या फिर कहीं बिग इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, और या फिर किसी ऐसी चीज़ में पैसे लगाना, या फिर कोई ऐसी चीज़ सीखना जो नॉर्मली लोगों को लगता होगा कि नहीं यार इसमें तो कुछ है भी नहीं, मतलब व्हाट इज़ समथिंग, मतलब इसमें सक्सेस नहीं है, या फिर क्या मिलेगा इसमें। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज आपको अभी फाइंड आउट, अगर आपने कर लिया मुझे क्या करना है, दैट इज़ बेस्ट थिंग। मुझे ज़रूर बताना कमेंट में अगर आप वो कर रहे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये स्ट्रेंथ कार्ड इसी को डिफाइन करता है। लेकिन जैसे ये लॉयन को टीम कर रही है, ये औरत प्यार कर रही है बिना डरे, और आप लर्न आते ही हम सब कितना डर जाते हैं, बट यू आर समवन जो अपने डर से जब आप निकलोगे ना, अपने इस दर्द से, आप किसी को भी अपने बातों से, अपने करेज से टेम कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो लेट मी पुल आउट मोर कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। And pull out this. Okay. सो जो क्वेश्चन था कि विल आई बी गेटिंग दैट सक्सेस, और या फिर मैं रिच होऊंगा नहीं होऊंगा, आपके लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए जो डेफिनेशन है कि रिचनेस और सक्सेस पाने की, इस समवन की अपनी ही चीज़ों से डील करके विन करना। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर के आसपास के चीज़ों में काफ़ी शांति पाना चाहते हैं, अंदर की लाइफ, अंदर की आई वुड से थॉट प्रोसेस से। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा दिखाता है कि आपने छोड़ दी है चीज़ें, आप अभी उस प्रोसेस में हो कि भगवान से प्रे कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मैं इस पार्ट से या फिर इस दर्द से निकल जाऊं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर डर है, स्ट्रेस है किसी ना किसी चीज़ का, बिकॉज खुद से सेल्फ फाइट मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन, क्या ना हुआ हो लाइफ में, ऑब्वियसली उसकी वजह से। एंड दैट इज़ वेयर मुझे आपके लिख रहा है कि वो आपके लिए सक्सेस है, खुद से निकल के, खुद की डार्कनेस से निकल के आना। कुछ भी हो सकता है। पाइल नंबर 2 आपके साथ पास्ट में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो इन मैरिज और इन पर्सनल लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ जिसने शायद आपको शेक करके भी रख दिया हो, एंड विच इज़ वाई आप अभी उस प्रोसेस से गुजर रहे हो। और आपके लिए अभी वो रिचनेस और सक्सेस पाना इस समवेयर के खुद से लड़के निकलना, वो स्ट्रेंथ पाना और डेयरिंग बनना, ब्रेव बनना और ऐसे एक्शंस लेना, ऐसे डिसीजंस लेना जो हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, दिस इज़ समवेयर आई कैन सी फॉर यू। एंड मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा है, एंड अगर मुझे कहीं लगेगा कि आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत है तो आपको मैं रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगी गाइस। सो अब मैं देखती हूँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग है फ्रॉम द ब्लेसिंग कार्ड। A blessing for good work. Oh my god. Okay, so guys, यहाँ पे देखो मुझे इसी की वाइब आ रही है कहीं ना कहीं, the flowers, and यहाँ पे ये लायन टीम कर रही है, यहाँ पे दिस थिंग है a blessing for good work. I can see आप में से बहुत लोग की जो ब्लेसिंग है और जो काम आप करोगे कुड बी पाइल नंबर 1 के लिए कहीं ना कहीं ये सेम आया था, बट आपके लिए मेजर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोशल सर्विस और NGO
और लोगों के लिए काम करना, गुड कर्मा आपने अपने लिए कलेक्ट करना बेसिकली, दैट इज़ समथिंग। एंड उसमें आप बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप उसमें आई वुड से आगे बढ़ोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन होगी, किसी ना किसी वे में आप ज़रूर करोगे, कुछ ना कुछ आप ज़रूर ऐसा करोगे जिसमें आप लोगों का, किसी ना किसी का भला करोगे। चाहे किसी एनिमल का भला करना हो गया, एनिमल्स के लिए कुछ करना हो गया, इन्वायरमेंट के लिए करना हो गया, नॉट ओनली फॉर पीपल, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो वन लास्ट कार्ड मैं आपके लिए उठा दूँ, पाइल नंबर 2। इमोशंस आर रनिंग हाई, दैट इज़ वेरी मच आप लोगों के लिए तो अभी तो चल ही रहे हैं इमोशंस एंड कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स एंड थोड़ी नेगेटिव थाट्स। इट इज़ जस्ट दैट आप उसको प्लीज़, एक फेज़ है वो निकल जाएगा, प्लीज़ यही सोचिएगा। एंड आपके लिए आगे चीज़ें वेट कर रही है एंड दिस इज़ व्हाट सक्सेस एंड रिचनेस मीन्स फॉर यू, मीन्स टू यू, ठीक है। एंड दिस इज़ इट गाइज। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन वालों पे कैसे रेजोनेट किया, क्या प्रॉब्लम्स, क्या चीज़ से आप डील कर रहे हो, एंड अगर हुआ तो आई श्योरली प्रोवाइड ए सोल्यूशन ऑफ इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है हार एंड यहाँ से मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, इक्वालिटी एंड फेयरनेस, ठीक है, राइट ट्रीट होना और प्यार मिलना, कंटेंट फील होना, मतलब कंप्लीट फील होना बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ का जो गोल या फिर जो भी लाइफ पाथ है आपका, सक्सेस मिलना है समवेयर की इमोशन से कनेक्टेड होगा, दिल से कनेक्ट होगा, प्यार से कनेक्ट होगा। सो कुछ भी हो सकता है कि लोगों का प्यार जीतना, फॉलोवर बढ़ाना, या तो फिर सोशली कनेक्ट होना एंड उनको और बताना, मतलब समवेयर कम्युनिकेट करना, लोगों का दिल जीतना। एंड दैट इज़ हाउ यू विल समवेयर, मुझे लग रहा है रीच करोगे आप अपने गोल की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ, अपने रिचनेस की तरफ, ठीक है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, कैसे करोगे, कैसे रिचनेस और सक्सेस आपके लिए क्या डिफाइन करता है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, सो हार्ट ब्रेक्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पर भी हार्ट आया है। ओह माय गॉड। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गाइस आपके लिए कहीं ना कहीं एक होता ना कि किक मिलना या ब्रेक मिलना, और या फिर एक टर्निंग पॉइंट आना। तो हो सकता है आपके लिए कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा हो लाइफ में जब आपका पहला प्यार गया हो, या तो फिर पहली बार हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर किसी ने पहली बार आपको चीट या फ्रॉड किया हो। कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि मैंने इस पे किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया एंड उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। आपको उससे काफ़ी हद तक ऐसा झटका या रियलाइजेशन हुआ कि आप ऐसी पाथ पे चल गए कि मुझे ये सबको सिखाना है या बताना है कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आपको फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अब चाहते हैं अभी जो है कि मेरे साथ कोई हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं सिंगल ही कुछ ठीक हूँ। ऑब्वियसली दो ही ऑप्शन रह सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे ये जो मैसेज आ रहा है ये आ रहा है। बट लेट मी फिगर आउट कि आप अभी किस इसमें हो। और मुझे ज़रूर बताना गैस, इज़ दिस द आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा है कि जब आपका जो फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था या फिर फर्स्ट चीट किया था, क्या उस चीज़ ने आपको आपके थॉट प्रोसेस को या फिर आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सोच को बेटर किया, फॉर बेटर के लिए आप हुए, ठीक है। एंड कितना बेटर किया आप, कितनी स्ट्रॉन्ग हुए। अगर आप उस टाइम पे वीक थे, वल्नरेबल थे, तो उसके बाद, इसकी रिकवरी के बाद आप कितने स्ट्रॉन्ग हुए, कैसे हुए, बिकॉज़ वो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आपके लिए बेटर था, ठीक है। ओह सक्सेस, विक्ट्री, ओके। तो मुझे अब ज़रूर दिख रहा है गाइस कि आपके लिए जो आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, जो आपके लिए सक्सेस या फिर आई वुड से रिचनेस डिफाइन करता है कि मुझे लोगों का प्यार मिले, मुझे लोग मैंने जाने कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे फेस से मुझे देख के पता चल जाए कि क्यों ये इंसान ऐसा है और ये इसका नाम ये है। एंड मेरी फ़ोटोज़ ले एंड मैं दूर से जाने, मैं एक टॉप पे पहुँचूँ। एंड
समवेयर आपके लिए अंदर ये फायर भी है कि आई वांट टू शो टू दैट पर्सन, या फिर आई वांट टू शो उन लोगों को जिन्होंने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड दैट इज़ वॉट आई कैन ऑल्सो सी। दिस इज़ वॉट समवेयर आपके लिए डेफिनेशन है रिचनेस की, सक्सेस की, एंड विक्ट्री की, जीत की। मुझे जीतना ही है, और काफ़ी फायर है गाइस आपके अंदर, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन ज़रूर है। ओके, सो विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स मैं ये बता दूँ गाइस कि आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में ऐसे आई वुड से चीज़ें सीखोगे जिसमें आप काफ़ी हद तक एक्सपर्टाइज होगी। ऑल्सो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें आपको डिसीजंस लेने होंगे, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, डिफ़िकल्ट चॉइसेस होगी। और अगर आपको लगता है अभी भी अगर आपके लाइफ में ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा फेज़ है कि आप किसी डिसीजन से डर रहे हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से डर रहे हैं, या फिर आप भाग रहे हैं उससे, आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को आगे बढ़ने से, या फिर जो भी इसमें है, तो प्लीज़ मत करिए, ठीक है। आप उसको पट्टी खोल के कोशिश करिए उसको देखने का एंड उसको फाइट बैक करने का, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप वहीं पे अटके रह जाओगे और अपने सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज़ व्हाट यू वांट, राइट। अब देखते हैं कि कितना है, क्या है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3 के लिए। आई वांट टू पुल दिस कार्ड। अरे 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 अरे, एक सेकेंड। आप क्या गाइस काफ़ी ज़्यादा बस सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग टावर मोमेंट से गुजर चुके हैं, या फिर आपके लाइफ में आपको अभी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर आई वुड से फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल कंसर्न से आप गुजर रहे हो किसी ना किसी वे में, और आप कोशिश कर रहे हो कि शायद उसको मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, क्या हो सकता है उसमें, कुछ काम करना या फिर कुछ नया सीखना, कुछ में किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज होना, या फिर आप उस चीज़ को टाइम को वेस्ट कर रहे हो। इज़ इट लाइक दैट? ओके, देखो एक और शफल, आई वांट टू शफल वन मोर टाइम। आई वांट टू पिक दिस वन। ओके, अब द क्वेश्चन इज़ कि क्या मुझे वो सक्सेस, वो रिचनेस, वो लेवल जो मुझे चाहिए, वो क्या मिलेगा मुझे? आई कैन डेफिनेटली सी कि वो मिल सकता है। आपके लिए चांसेस हैं कि गॉड बोल रहे हैं बेटा अगर तुम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये हर एक के लिए होता है। बहुत होता है कि भाई आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे, बट आपके पास ऐसे अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप उसको ग्रैब कर रहे हो और आप ले रहे हो और आप सक्सेस मिल रही है। बट यहाँ पे आपके लिए है कि आप जितना हार्डवर्क करोगे, जितना फोकस करोगे, जितना आप डेयरिंग और रिस्क लोगे, उतना आपको आगे सक्सेस मिलेगी। आपको मैं बता रही हूँ गाइस, पाइल नंबर 3 आपके लाइफ पाथ में ऐसा है कि आप थोड़ा सा मूव करोगे अपनी आगे अपने फ्यूचर, अपने करियर की तरफ। जैसे थोड़ा सा आगे मूव होगा कि आपको लगेगा थोड़ा स्टेबल हो रही है, कहीं ना कहीं आपको फिर दिखेगा कि नहीं यार हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं है, और फिर शायद उससे आप नेगेटिव हो जाओ। नहीं, उससे लड़के आपको उतना ही स्टेबल और उतना ही पॉजिटिव रहना है, सो दैट आप आगे और बढ़ते जाओ, ठीक है। और अगर आपने कहीं पे भी रुके, अगर आप कहीं पे भी डिमोटिवेट हो और आपने अपने 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 गोल के ऊपर अपने जो भी आपने बना रखा है, अपना गोल या फिर जो भी मिशन बना रखा है, आपने उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में यही है कि भाई काम करोगे, फोकस रहोगे तो ही होगा। ये बहुत सिंपल वर्ड है हम सबके लिए, मैं बता रही हूँ, आप सब भी सोचोगे तो सबके लिए करोगे तो होगा। बट किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई, अपॉर्चुनिटीज़ आनी भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से अपने आप नहीं आएगी। इट इज़ दैट कि आपको बहुत काम करता रहना होगा, आपको मिलेगा। यानी बहुत पॉजिटिव चीज़ है, प्लीज़ उसको नेगेटिव मत लेना। ये आपके लिए एक होता है ना कि उतना मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, लाइफ का एक्सपीरियंस मिल रहा है, और इतना ही मैं आगे अपने बच्चों में और अपने फॉलोअर्स में, अपने लोगों में इतना ही एक्सपीरियंस मैं उनको भी दे सकता हूँ, नॉलेज में उनको ही दे सकता हूँ, राइट। तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ये एक ऐसा कार्ड है बेसिकली कि जहाँ पे काफ़ी मनी स्टेबल है, ठीक है। एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम है,
एंड दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड वेर इन आप सेटल हो गए अपनी लाइफ में, यू आर नॉट वर्किंग टू मच हार्ड कि भाई मुझे वो करना है, मतलब यू विल बी एंड में क्या होगा कि मैं कितना सक्सेस मिलेगा, जितना मुझे चाहिए, जितना पैसा मुझे चाहिए, जितना मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, फाइनली आई विल बी हैप्पी। बट उस चीज़ को पाने के लिए जो सक्सेस, जो हार्डशिप आपको करनी है वो ये करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूँ, वो है ब्लेसिंग का कार्ड। A blessing for solace and hope. So this also says कि प्लीज़ होप मत छोड़ना एंड डटे रहना, एंड दिस इज़ व्हाट द ब्लेसिंग गॉड एंजल वही देना चाहते हैं कि जस्ट डटे रहना, फाइट करते रहना, और प्लीज़ अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, बिकॉज देयर विल बी सम फेस कि आप कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यू वांट समथिंग ग्रेट, आपको लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ चाहिए, और बड़ी चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डशिप, बहुत फेलियर्स होते हैं, तभी आप सक्सेस पाते हो, राइट। और जो भी डिसीजंस होंगे लाइफ में, आपको जो स्ट्रॉन्ग या फिर डिफ़िकल्ट डिसीजंस होंगे, आप प्लीज़ उससे भागना नहीं। एंड पॉइंट नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे कि इज़ इट लाइक कि आपके लाइफ में ऐसा हुआ है एंड कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं और आप ये चाहते हो, ठीक है। वन लास्ट कार्ड आपके लिए उठाऊं ज़रा मैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगे कहीं कि नहीं इट इज़ इम्पॉसिबल, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट दोज पीपल जिन्होंने अचीव किया है, उनकी स्टोरीज़ पढ़िए, उनके बारे में जानिए, कहाँ से कैसे कितने स्ट्रगल में वो इतना कर पाए हैं। इट इज़ जस्ट उनका जो डेडिकेशन है एंड हार्डशिप, उसकी वजह से, दैट्स इट, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते। वाओ, बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है गाइस ये तो, आपको रिच बनने के लिए और सक्सेस पाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट हुआ आपसे, आपके लिए आपके दिमाग में क्या डाउट्स एंड कन्फ्यूजन रहते हैं, या फिर क्या ये टर्निंग पॉइंट था आपके लिए, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।